हुक्का होता है क्या और किस प्रकार से लुधियाना शहर में इसका असर पड़ रहा है और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? Basically, e-hookahs is the hookahs which are being burnt with the help of electronic delivery rather than the normal matchstick or the coal burnt hookahs. So इसमें there is a switch, so you press that switch and then the hookah or the small cigarette will start to burn, the smoke will come out. सर ये उतना ही नुकसान पहुंचाता है जो आम सिगरेट लोग लेके बच्चे पी रहे होते हैं? जी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं, बस इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि इसका जो ट्रिगर होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है और जो नॉर्मल हुक्काज़ हैं उनका ट्रिगर होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। बच्चे जब भी इस तरीके की पार्टियों में जा रहे हैं, अगर आपको शक लगता है कि इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है, आप पुलिस को इत्तला करें ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। और साथ साथ आप बच्चों को भी समझाएं कि बेटा अगर उस पार्टी में इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस सर्व किया जा रहा है तो वो उसको ना लें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैंने फादर साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी और सिस्टर से भी करी थी कि आप ज़रूर बच्चों को कभी भी जब उनको टाइम आपको सही लगता है मिलता है आप बताएं एंड वी विल प्रोवाइड अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वहाँ पर अपने जो एक्सपीरियंसड आईओज हैं, गुड आईओज हैं, गुड ड्यूटी ऑफिसर्स अलॉन्ग विद लेडी ऑफिसर्स वी प्रोवाइड एंड सो दैट कि ये जो यहाँ पर बच्चे हैं इनको पता लगे कि पुलिस कैसे काम करती है और कल को अगर पुलिस से कोई भी इनको काम पड़ता है या किसी भी तरीके की हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन बिना किसी डर से वो दे कैन डायरेक्टली कम टू द पुलिस स्टेशन एज वेल एज टू द सीनियर ऑफिसर्स कि सर मेरा ये काम है एंड आई वांट योर हेल्प। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों इन दिनों लुधियाना शहर में एक ऐसी चीज है जो कि आपके घर तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि आपके परिवार तक पहुंच चुकी है। अभी वो जो उसकी रफ्तार है वो एक कह सकते हैं कि चिंगारी की तरह है, लेकिन वो चिंगारी भी किसी रॉकेट से कम नहीं है क्योंकि वो आपके आने वाले भविष्य पर डिपेंड करती है, आपकी परवरिश पर डिपेंड करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें कहते हैं नाक के पास है लेकिन फिर भी पता नहीं चलती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी समस्या की जो इन दिनों लुधियाना शहर में नहीं बल्कि स्कूलों के जो बच्चे हैं 8th 9th 10th और 11th के 12th क्लास के बच्चे आमतौर पर चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। आजकल कहते हैं ना कि जो विज्ञान है बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, तो इन चीजों में भी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ई हुक्कास की। सो ई हुक्कास कैसे काम कर रहे हैं आइए बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट यानी कि शुभम अग्रवाल सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज अब स्कूल में आए लोग पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं और आपने एक नई टेक्निक के बारे में बताया ई हुक्कास। जैसे समय बीत रहा है सबसे पहले मैं दर्शकों को बताइए कि ई हुक्कास होता है क्या और किस प्रकार से लुधियाना शहर पे इसका असर पड़ रहा है और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? Basically, e-hookahs is the hookahs which are being burnt with the help of electronic delivery rather than the normal matchstick or the coal burnt hookahs. So इसमें there is a switch, so you press that switch and then the hookah or the small cigarette will start to burn and the smoke will come out. इस तरीके से ये हुक्कास काम कर रहे हैं। सर ये उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जो आम सिगरेट लोग लेके बच्चे पी रहे होते हैं? जी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं, बस इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि इसका जो ट्रिगर होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है और जो नॉर्मल हुक्काज़ हैं उनका ट्रिगर होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। आपने इस पर पेरेंट्स को इस तरह से अवेयर किया कि आपको अपने बच्चे पूरा ध्यान देना चाहिए अगर वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो उनकी क्या क्या जो है हिदायतें उनको क्या देनी चाहिए और उनका फर्ज आगे से क्या बनता है प्लीज। मेरे को पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं उनको एक दोस्त की तरह समझाएं, उसको बताएं कि बेटा इसका प्लस क्या है और उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। और जो मेरी स्कूल अथॉरिटी से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पेरेंट्स को लेके बच्चों को लेके इसके बारे में करें। और मेरी इनसे यही अपील है कि पुलिस भी पहले से और ज़्यादा और जोर तरीके से इनके साथ कॉपरेशन मीटिंग्स और आगे कार्रवाई हम करेंगे। सर बात करें लुधियाना शहर के बार्स के बारे में, इन जो मैं पेरेंट्स को भी यही कहना था कि ये चीज़ें लिखकर जो बच्चों को दी जा रही है तो इसमें किस प्रकार से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में पार्टीज आम बात हम सुनते हैं कि हम भी अपने समय में जाते थे तो ये पार्टीज नॉर्मल गई, लेकिन आज की जो पार्टी वो नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है जिसके लिए पेरेंट्स को भी अभी पता नहीं होता क्योंकि जैसे हमने बताया कि अक्सर पेरेंट्स पिताजी वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। इसी में यही है कि बच्चे जब भी इस तरीके की पार्टियों में जा रहे हैं, अगर आपको शक लगता है कि इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है, आप पुलिस को इत्तला करें ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। और साथ साथ आप बच्चों को भी समझाएं कि बेटा अगर उस पार्टी में इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस सर्व किया जा रहा है तो वो उसको ना लें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। और हमने बताया कि स्पोर्ट्स जो है वो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के पास लेके आते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का ये डर रहता है कि अगर मैंने अपने बेटे को या बच्ची को दोस्त बना लिया तो कहीं ना कहीं वो मेरी रिस्पेक्ट करनी बंद ना कर दे। मेरा इसमें इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू हो सकता है। मेरा इसमें व्यू ये है कि अगर आप बच्चे को दोस्त की तरह समझाते हो
तो उसमें कहीं भी आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि उसके माँ बाप की क्या जगह है उसके उसकी लाइफ में, और उसकी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपने माँ बाप की। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि दोस्ती की तरह उनसे बात करने से अपनी रिस्पेक्ट कम होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी ही अपने लिए। और स्पोर्ट्स इसमें कैसे अपने साझेदारी निभाते हैं? स्पोर्ट्स के ज़रिए क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल एक फादर सन ड्यू या एक मदर सन ड्यू, या कोई लड़की कोई डॉटर अपने पेरेंट्स के साथ खेलती है, सो एक बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डेवलप होती है, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली ऑल्सो। दोनों ही ज़्यादा फिट होते हैं पहले से, और दोनों में कंपेनियनशिप एक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी डेवलप होती है। और सर आपने एक बहुत अच्छी पहल आज की है कि आपने स्पेशल स्कूल्स को बोलना शुरू किया कि आप एक बार अपने स्कूल्स के जो भी एज ग्रुप हैं उनको एक बार पुलिस स्टेशन लेके आए ताकि उनको नॉलेज हो सके कि पुलिस स्टेशन किस प्रकार से काम करते हैं। बिल्कुल, मैंने मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैंने फादर साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ सिस्टर से भी करी थी, कि आप ज़रूर बच्चों को कभी भी जब उनको टाइम आपको सही लगता है या मिलता है आप बताएं, एंड वी विल प्रोवाइड अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। हम वहाँ पर अपने जो एक्सपीरियंस्ड आईओज़ हैं, गुड आईओज़ हैं, गुड ड्यूटी ऑफिसर्स अलॉन्ग विद लेडी ऑफिसर्स वील प्रोवाइड, एंड सो दैट कि ये जो यहाँ पर बच्चे हैं इनको पता लगे कि पुलिस कैसे काम करती है, और कल को अगर पुलिस से कोई भी इनको काम पड़ता है या किसी भी तरीके की हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है, सो दे कैन बिना किसी डर से वो दे कैन डायरेक्टली कम टू द पुलिस स्टेशन एज वेल एज टू द सीनियर ऑफिसर्स कि सर मेरा ये काम है एंड आई वांट योर हेल्प। सर ये जो लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं तो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज और कोई भी एनजीओ आपसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर किसी भी इस चीज़ को लेके कोई भी एनजीओ, कोई भी मोहतवार बंदा, कोई भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज अगर नशे के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आगे बढ़ता है, मेरे को बहुत खुशी होगी वो हमें संपर्क करते हैं। ई हुक्कास की अगर बात करें तो ई हुक्का के जो रूल्स हैं, कुछ कानून बने हैं नई चीज़ के? जी 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 बिल्कुल, ई सिगरेट्स का एक एक्ट है 2019 का, प्रोहिबिशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ई सिगरेट्स एक्ट। तो उसके तहत कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या स्टोर कीपर है ऑफ सच सब्सटेंसेस, सो उस पर क्या कहते हैं, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। हमने पीछे भी एफआईआर बुक करी हैं, एंड उस पर क्या कहते हैं सज़ा भी है उसमें, सो क्या कहते हैं दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो सर बच्चों को, स्पेशल यूथ को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए हमने बहुत सारी बातचीत की है, तो यूथ को आप कैसे इससे दूर करने के लिए और उनके भविष्य के लिए कैसे जागरूक करेंगे? बस मेरा यूथ को छोटा ही मैसेज है कि जस्ट खुश रहो, बिजी रहो, स्पोर्ट्स खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो, माँ बाप के साथ टाइम गुजारो, फैमिली के साथ गुजारो, टीचर्स की इज्जत करो, सच बोलो। अगर आपने इतना भी कर लिया तो फिर कुछ नहीं होना, कोई नशे में आपकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि इतने में ही दिन मुक जाना है और आपने क्या कहते हैं यू विल हैव अ गुड डे एंड अ गुड लाइफ अहेड। सर अच्छी बात यह है कि आपने इन सभी चीज़ों से दूर होकर मैं डॉग्स की भी कहानी बताई कि पहले आपके पास एक डॉग होता था, आज दो हो चुके हैं। ठीक है, नहीं वो तो चलो, आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, सो दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग। आई एम एनिमल लवर, सो आई हैव डॉग्स, सो दिस इज एंड यू नो दे आर अ गुड स्ट्रेस बस्टर, सो यस दैट्स अनदर थिंग। सर आखिर में एक लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आज आप गेस्ट आए हुए हैं, कैसा लगा यहाँ पर? आपने बताया जर्नी के बारे कि आप सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे जो पेरेंट्स के साथ आपने किया? जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, फादर साहब और सारी जो फैकल्टी है उसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, एवरीथिंग वाज नियरली परफेक्ट, एंड दिस माई सेकेंड टाइम। एंड मैंने अंदर भी कहा कि मुझे स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो मेमोरीज आपकी रिफ्रेश होती हैं, आप याद करते हो कि जी मैं भी कभी स्कूल में हुआ करता था, और छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके अच्छा लगता है, उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छा लगता है। एज अ पुलिस यहाँ पर आके कुछ बातें हमें फीडबैक भी मिलती है, वो कहते हैं सर वहाँ पे वो हमें ये दिक्कत है या वहाँ पे उस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, तो दोनों दोनों सेंस में ये जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल की तरफ से। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों ये थे शुभम अग्रवाल जिन्होंने बताया किस प्रकार से ई हुक्का जो है इस समय लुधियाना शहर में काम कर रहा है, लेकिन पुलिस की नज़र जो है इन चीज़ों में, और बच्चों को स्पेशल यूथ के साथ और स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे हर छोटी से छोटी जगह पे जो है निगाह जो है उनके रखनी चाहिए। सो हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाजत, धन्यवाद, और जुड़े रहे लुधियाना लाइव के साथ।